जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आपको दिवाली और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, दिवाली हो या छठ पूजा हो या कोई भी शादी विवाह हो या किसी भी खुशी के मौके पे जब भी आप पटाखा फोड़ते होंगे तो क्या आपके मन में कभी आया कि ये पटाखा आखिर आया कहाँ से, आखिर हम पटाखा कब से फोड़ रहे हैं और कैसे शुरू हुआ इन पटाखों के फोड़ने का चलन। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी चीज के बारे में। तो आज हम जानेंगे पटाखे का इतिहास। दोस्तों, आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब ठंड के समय में अगर किसी के घर में या दरवाजे पे जब जलावन जलता होगा या जिसको घूरा कहते हैं वो जलता होगा, तो आप देखते होंगे उसमें अगर आपके पास बांस उस घूरे में लगा हुआ है तो वो बांस फटने पे बहुत तेज आवाज होता है। दरअसल वो बांस नहीं, बांस की वो गांठें होती है जिसमें जब आग लगता है तो वो फटता है और बहुत तेज आवाज करता है। पटाखे की शुरुआत यहीं से होती है और ये हम बात कर रहे हैं आज से 2200 साल पहले चीन की। दरअसल चीन में सबसे पहले इस तरीके से पटाखे को फोड़ा जाता था कि वो बांस में आग लगाते थे और बांस की गांठें फट के बहुत तेज आवाज करती थी। उनका ऐसा मानना था कि पटाखे फोड़ने से, वो बांस की गांठ का आवाज निकालने से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। दोस्तों, त्योहार और बहुत सारे ऐसे प्रमुख मौके पे इन बांस की गांठों में आग लगा के उसको फोड़ने पे चीनी लोग इसको अपना सौभाग्य मानते थे और ये इसको बहुत ही अच्छा मानते थे पटाखे का फूटना। दोस्तों, पटाखे की फॉर्मूला कैसे खोजा गया, अगर हम इसकी बात करें तो 9वीं सदी की एक घटना है कि चीन के कुछ सैनिक पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी को लेकर एक बगीचे में डाल देते हैं। संयोग से वहां पहले से कोयले के कुछ टुकड़े पड़े हुए रहते हैं और अगले ही दिन तेज धूप निकलने के बाद उस जगह एक जोरदार धमाका होता है और आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं वो सभी जल के राख हो जाते हैं। दरअसल वो पीली मिट्टी सल्फर थी जो पोटासियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया था और इस तरीके से जाने अनजाने में चीनियों ने पटाखे का फॉर्मूला खोज लिया था। इन चीनियों ने ही इन बारूद को बांस के उसी नली में डाला, उसी गिरा के पास डाला और सबसे पहले हैंडमेड पटाखे का आविष्कार चीनियों ने किया था। धीरे धीरे बाद में जैसे ही समय बीतता गया, बांस की जगह कागज का इस्तेमाल होता है और आज के जो पटाखे हैं उसमें ज्यादातर कागज का इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जाता है कि ये पटाखे चीन से ही पूरी दुनिया में फैले थे। यूरोप के एक इतिहासकार का मानना है कि बारूद के फॉर्मूले को सबसे पहले रोजर बेकन नाम के एक यूरोपियन रसायन शास्त्री ने खोजा था। 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब में पूरे तरीके से फैल चुके थे। यहाँ तक कि यूरोपीय शासक अपने प्रजा को बहुत ही महत्वपूर्ण अवसरों पर खुश करने के लिए भी पटाखे फोड़े करते थे। इसके बाद पटाखा अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका जब स्वतंत्र होता है तो खुशी में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं और इस तरीके से पटाखा चीन से अमेरिका पहुंच जाता है। सन 1526 काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया। उसकी बारूदी तोपों का आवाज सुन के भारतीय सैनिक डर गए और माना जाता है अगर उस वक्त तक पटाखे की परंपरा रही होती तो शायद ये सिपाही इतना नहीं डरते। यानी कि जब पहली बार 1526 में बाबर ने तोपों से आक्रमण किया था, उस वक्त हम भारतीय पटाखे की आवाज से अनजान थे, तभी तो इतना ज्यादा डर गए थे हम उन तोपों की आवाज से। दोस्तों, भारत में पटाखे की प्रचलन का शुरुआत जो है उसका एक नोट्स जो है वो अब्दुल रज्जाक से मिलता है, जो तिमुरिड सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर था और विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में वो तैनात था। ये बात लगभग 1443 ईस्वी के आसपास की होगी जब पहली बार पटाखे का चलन का चर्चा भारत में पाया गया था। पी गौर की एक किताब द हिस्ट्री ऑफ फायर वर्कर्स इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 में एक पुर्तगाली यात्री इस बात का चर्चा करता है कि सन 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी हुई थी। 17वीं सदी में दिल्ली और आगरा की यात्रा पर आए फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोसिस वर्नियर भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि भारत में उस वक्त पटाखे का इस्तेमाल थोड़े बहुत पैमाने पे होता था। उस वक्त लोग पटाखे का इस्तेमाल हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे। हम बात करते हैं कि शादी में पटाखे कब से फूटने लगे। पी गौर अपनी किताब में मराठी संत कवि एकनाथ की 1570 में लिखी एक कविता में इस बात का जिक्र करते हैं जिसमें रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात को माना गया है। ये बात है सन 1820 की, जब बड़ौदा के महाराज साईजी राव द्वितीय अपनी दूसरी शादी में 3000 रुपए का केवल आतिशबाजी करते हैं। चूंकि उस वक्त 1820 में ये 3000 की रकम बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये बात इतिहास में दर्ज हो गई कि उस वक्त 3000 रुपए की आतिशबाजी हुई थी। सतीश चंद्रा की एक किताब है मध्यकालीन भारत की और उसमें ये लिखा हुआ है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी में 80,000 रुपए का सिर्फ आतिशबाजी किया था। दोस्तों, भारत में पटाखों का व्यापार लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों, पटाखे की अलग अलग रंग बिरंगी चमक का कुछ और कारण है और इसका कारण है इसमें अलग अलग मेटल का यूज होना।
सफेद रंग, पटाखे का जो सफेद रंग है उसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और टाइटेनियम का यूज होता है। अगर किसी पटाखे से पीला रंग आ रहा है इसका मतलब उसमें सोडियम का यूज हुआ है। अगर लाल रंग का यूज हुआ है उसका मतलब स्ट्रोंसियम का यूज हुआ है। अगर किसी पटाखे से ऑरेंज कलर का जब कलर निकल रहा है इसका मतलब उसमें कैल्शियम का यूज हुआ है। नीला रंग कॉपर को दर्शाता है और पर्पल कलर एस्ट्रोनीशियम कैल्शियम को दर्शाता है। अभी चूंकि पटाखे बहुत जगह बैन भी हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में और बहुत सारे जगह पे, इससे वास्तविकता है थोड़ा बहुत कि हाँ वायु जो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। इसके लिए अब आप सुनते होंगे ग्रीन पटाखे बहुत सारे आ रहे हैं जिससे प्रदूषण भी कम फैलता है और ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अगर बात करें इस दिवाली की तो पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हरियाणा इन 4 जगहों पर आंशिक या पूर्ण रूप से पटाखे को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो पटाखों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।